Today we will discuss another part of modal verb that is called should. So let's start. आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब में पॉइंट नंबर 6 में शुड। तो शुड को उर्दू में क्या कहते हैं? शुड को उर्दू में कहते हैं चाहिए। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इट शोज ओपिनियन, एडवाइस और ऑब्लिगेशन। यानी ओपिनियन ख्यालात को कहते हैं, एडवाइस नसीहत को कहते हैं और ऑब्लिगेशन मीन्स फ़र्ज को कहते हैं। स्पेशली ये इसके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हमने देखने हैं कुछ सेंटेंसेस। इससे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं फार्मूला। तो देखें, फार्मूला मॉडल वर्ब का बिल्कुल सेम ही है सबका, फिर भी हम हर वीडियो में फार्मूले को क्यों इनपुट करते हैं? क्योंकि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो एटलीस्ट इस एक वीडियो से भी आप वो पॉइंट ठीक से समझ सकें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाता है मोटा मोटा फार्मूला। तो अगर आपको पता नहीं एक्शन वर्ब किसे कहते हैं तो इसे सिंपली समझ लें। एक्शन वर्ब को समझने के लिए उर्दू में आपने किसी भी अल्फाज के साथ ना जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ना। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप यूज़ करके देंगे। मुझे 100% श्योरिटी है कि आप इसे ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आया जो अल्फाज आप देख रहे हैं वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्या है। तो देखिए, सिंपली आपने उसके लास्ट में ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? ना। जैसा कि पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ढूंढना, खड़े हो जाना, जाना, ठीक है, आना। तो इस तरह से जो भी अल्फाज ना के साथ एंड हो रहे हैं वो एक्शन वर्ब है। तो ये भी नहीं है कि कोई भी अल्फाज ना के साथ एंड हो जाए तो आप कह दें कि सर ने बोला था ना के साथ एंड है तो एक्शन वर्ब है। इस तरह से नहीं बनेगा। तो ये जस्ट एक ट्रिप है, इसके थ्रू अगर आप नहीं जानते तो आप जान पाएंगे। तो चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। पहले हम देख लेते हैं एक सेंटेंसेस। मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। पहले सेंटेंस में हमने लिखा मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मुझे को क्या कहते हैं? मुझे को हम आए ही कहेंगे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट इनपुट हो गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए या उसे समझने के लिए लास्ट उर्दू में जो फ़िक्रा लिखा हो या कोई भी सेंटेंस हो, आपने लास्ट में देखना है। अगर वो बिल्कुल सेम एज इट हो जैसे हम बता रहे हैं, चाहिए चाहिए, तो वो हमारा बन जाएगा मॉडल वर्ब शुड बन जाएगा। तो देखें, मुझे अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए, तो मुझे के लिए आए और चाहिए के लिए शुड इस्तेमाल करेंगे, आई शुड। उसके बाद देखें अंग्रेजी सीख लेना, ये अंग्रेजी सीख लेना, कुछ समझ में आई बात? तो देखें सीख लेना, तो ये सीख लेना क्या है? ये एक्शन वर्ब है। तो आप इस तरह से इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस ना के तहत। तो आई शुड और सीखने को क्या कहते हैं? लर्न। आई शुड लर्न, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे शुड, और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे थर्ड नंबर पर। देखें, ये बन गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। उसके बाद हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे लर्न, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रख देंगे इंग्लिश। आई शुड नॉट लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी नहीं सीखनी चाहिए। तो इसकी अगर उर्दू देखी जाए तो कुछ इस तरह से बनेगी, मुझे अंग्रेज़ी नहीं सीखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए कि इसे एम्पेटिक कैसे किया जाए, एम्पेटिक करने के लिए हम क्या करते हैं? रियली का इस्तेमाल करते हैं ना एम्पेटिक के लिए।
जिसे हम ताकीदी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें ताकीद किया जाता है, किसी चीज़ को करने या ना करने के लिए तलकीन की जाती है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? रियली? तो बिल्कुल आप गलत ही बता रहे हैं, रियली इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। देखिए याद रखिएगा, हम मॉडल वर्ब शुड के साथ रियली को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप रियली इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो बड़ा भाई है ना वो नाराज हो जाएगा। पता है बड़ा भाई कौन है इसका? इसका बड़ा भाई है मस्ट। क्या है नाम उसका? मस्ट। अगर मस्ट को देखा जाए तो मस्ट का नाम ही है वाकई चाहिए। क्या है? वाकई चाहिए। तो इसलिए अगर हमने वाकई वाले सेंस में कोई भी सेंटेंस क्रिएट करना है एम्पैथेटिक करने के लिए, तो फिर हम शुड की जगह पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा भाई हाजिर है तो किसी और की जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर आप एम्पैथेटिक करेंगे तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिला शक आप पॉइंट नंबर 6 से रख लें, 7 में इसे ही ऐड कर दें, क्योंकि हम एम्पैथेटिक भी यहीं पर बनाने वाले हैं। तो देखें, मुझे वाकई में अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। मुझे वाकई में अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। तो देखें, अब वाकई और चाहिए दोनों साथ में आए तो आपने मस्ट का इस्तेमाल करना है, बड़े भाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मुझे वाकई अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए तो मुझे के लिए आए इस्तेमाल करेंगे, और वाकई चाहिए आया है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई मस्ट, आई मीन्स मुझे और मस्ट मीन्स वाकई चाहिए। दरम्यान में देखें, वाकई में भी इसमें गुम हो जाएगा, सॉरी। तो देखें, आई में मस्ट वाकई चाहिए, तो दरम्यान में वही रहते हैं ना, वही सेम सैम्पल है अंग्रेजी सीख लेना। तो सीखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लर्न। आई मस्ट लर्न, और अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। आई मस्ट लर्न इंग्लिश, मुझे वाकई में इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। तो ये हमारे बन गए कुछ सेंटेंसेस। इसके अलावा अगर हम सवाली जुमले को देख लें तो वो इस तरह से बनेगा, क्या मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए? क्या मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए? तो देखें, जिस तरह से हम सवाली सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसका फार्मूला है ना, वो कौन सा फार्मूला था हमारे पास? सबसे पहले हम क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, फिर हम रखते हैं एक्शन वर्ब, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो सेम पैटर्न इस्तेमाल करके हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो मुझे के लिए आई इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखें, चाहिए वाकई नहीं है इसमें, तो सिर्फ चाहिए तो छोटा भाई इस्तेमाल होगा, तो शुड का इस्तेमाल करेंगे हम, शुड आई। उसके बाद एक्शन वर्ब क्या है? लर्न, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलें आगे मजीद कुछ और सेंटेंसेस बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, आए तो साथ में मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 में है, आपको वक्त पर दवाई खा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के लिए हम आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में? यू। उसके बाद देखिए, सिर्फ चाहिए इस्तेमाल हुआ है, वाकई नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? छोटा भाई, यानी कि शुड को इस्तेमाल करेंगे। यू शुड। देखिए, यू सब्जेक्ट है हमारे पास, शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो शुड के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? हमने इस्तेमाल करना है एक्शन वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्शन वर्ब। तो इस पूरे सेंटेंस में एक्शन वर्ब क्या है? आपको वक्त पर दवाई खा लेनी चाहिए। देखिए, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, अगर आपको सेंटेंस थोड़ा सा लंबा नज़र आए, यानी कि करने में दिक्कत फील हो, तो आपने क्या करना है? उस पूरे सेंटेंस में ऐसा फ़िक्रा तलाश करें जिसे अगर आप मिटा भी दें, उसे ना भी लिखें, तो वो फ़िक्रा कंप्लीट सेंस दे, तो उसे लास्ट में आप रख देंगे। देखिए, आपको वक्त पर दवाई खा लेनी चाहिए। तो अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ, आपको, देखिए मैं इसे छुपा रहा हूँ, आपको दवाई खा लेनी चाहिए। सेंटेंस कंप्लीट है। सेंस कोई नज़र आ रहा है आपको? कोई सेंस पेश किया जा रहा है? किया जा रहा है।
तो ये जो है ना वक्त पर, इसे आप लास्ट में रखेंगे। तो दवाई खा लेना, ना के साथ एंड हुआ तो एक्शन वर्ब है। यू शुड, दवाई खाने को कहते हैं टेक मेडिसिन। यू शुड टेक मेडिसिन, और वक्त पर के लिए ऑन द टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, आपको वक्त पर दवा खा लेनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा एक्शन वर्ब है टेक, उसके बाद मेडिसिन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है आगे जो देख रहे हैं आप, ये इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ये हम आगे सीखेंगे। सेकंड पर है तुम्हें बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें को क्या कहते हैं, यू। उसके बाद क्या करेंगे, चाहिए सिर्फ है तो हम छोटा भाई इस्तेमाल करेंगे यानी कि शुड, यू शुड, और नहीं है तो नॉट। थर्ड नंबर पर यू शुड नॉट। उसके बाद देखिए इस पूरे फिक्रे में फिर से हमने क्या करना है, हमने देखना है जो इस फिक्रे से अगर निकाला जाए फिर भी सेंस कंप्लीट दे तो उसे हम लास्ट में रखेंगे। तुम्हें बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखें, तुम्हें बिना बताए को छोड़ दें आप, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सेंस कंप्लीट है। तो ये बिना बताए जो है ना, इसे लास्ट में हम रखेंगे। तो घर से बाहर जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गो। यू शुड नॉट गो। उसके बाद आउटसाइड ऑफ होम, बिना बताए के लिए विदाउट इंफॉर्मेशन। यू शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ होम विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको बिना बताने के घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। थर्ड नंबर पर देखें, उसे वाकई में मेहनत करनी चाहिए। तो अब देखें बड़े भाई का टर्न है, वाकई और चाहिए दोनों इस्तेमाल हुए तो बड़ा भाई आएगा, मस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे। उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दे मस्ट। फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्शन वर्ब, मेहनत करने को क्या कहते हैं, वर्क हार्ड। दे मस्ट वर्क हार्ड, उसे वाकई में मेहनत करनी चाहिए या सख्त मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बहादुर को वाकई में सबक याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम, सब्जेक्ट है हमारे पास बहादुर, और वाकई में आया है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और सबक याद करने को क्या कहते हैं, रिमेंबर लेसन। बहादुर मस्ट रिमेंबर लेसन, बहादुर को वाकई में सबक याद कर लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पर है हमारे पास, क्या हमें बस का इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटरोगेटिव है तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखिए सिर्फ चाहिए इस्तेमाल होगा तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, अगर वाकई चाहिए तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ चाहिए तो इसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड। और हमें के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, शुड भी। इंतज़ार करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, शुड वी वेट। उसके बाद फॉर द बस, शुड वी वेट फॉर दी बस, क्या हमें बस का इंतज़ार कर लेना चाहिए। इस टॉपिक को यहीं पर ओवर करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम कि इसके बाद हमने क्या करना है, सेंटेंसेस कहाँ से बनाने, एक्सरसाइज कौन देगा हमें, हमारे पास टीचर नहीं है, तो डोंट वरी, क्योंकि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक दिखेगा। तो आपने वो चैनल ज़रूर अपने तरफ से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर पॉइंट जो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं, लेक्चर देते हैं, उसका हम होमवर्क वहीं पर शेयर करते हैं। तो आपने वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आप वहाँ से होमवर्क कर सकें। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।